And we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister. और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। और ब्रिटेन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड डील भारत के साथ साइन किया है। उन्होंने इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया। मोदी साहब जो है वहाँ पे ये रिस्पांस जो है जो कि इंटरनली कंट्री के अंदर से नहीं बल्कि वहाँ पे जाके जो है वो ये रिस्पांस देना चाहते हैं, नेटो को भी देना चाहते हैं और यूरोप को भी देना चाहते हैं। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हमसे बहुत आगे सर, हर चीज़ में इंडिया हमसे आगे। आप देखें इकोनॉमी देखें उसकी, उसके बिजनेस देखें, उसके आप हिसाब किताब देखें, इंडिया तो बहुत आगे हमसे, हर चीज़ में आगे। जिस स्टेट में हम ये खड़े हुए हैं तो हमें लोगों की ज़रूरत है, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है, ना हमारी इकॉनमी में इतनी जान पड़ी हुई है, ना हमारी और किसी चीज़ में है, ना हम किसी कंट्री को कोई चीज़ दे सकते हैं। और हमारे यहाँ ये हमेशा यही समझा जाता है कि जनाब कि हमारे साथ दुनिया के हर जो मुल्क है ना हमारे साथ बराबरी पे आके डील करे, मतलब हमारी फने खानी जो है ना, हमारी गर्दन का सरिया, हमारी औकात, हमने कोई दुनिया की अपने को इतनी बड़ी तोप चीज़ समझ लिया कि चाइना हो, उसके रशियंस हों, आपके अमेरिकन, यूरोपियन, जो भी दुनिया का मुल्क हो, हम कहते हैं हमसे बराबरी की बात करें और एक हफ्ते बाद पैसे मांगने पहुंचे हुए होते हैं। रैंकिंग ऑफ पासपोर्ट्स, वर्ल्ड पासपोर्ट्स इन 2025, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक कंट्री जिसने बहुत हाई जंप किया है, वो 10 नंबर ऊपर आया है, अच्छी रैंकिंग हुई है, वो है भारत। कि मोदी इस वक्त यूके गया हुआ है तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यूके गोरे हुकूमत करके चलेगी इंडिया पे, अब इंडिया जा रहा है गोरों पे हुकूमत करने। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो यूके के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को थैंक यू बोला है कि ये एफटीए की डील करने के लिए, क्योंकि यूके को बहुत ज़रूरत थी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील के लिए। तो ये डील हो चुकी है, जिससे देख पाकिस्तान भी अचंभित है कि आज हर देश को भारत की ज़रूरत है और भारत के 150 बिलियन जो लोग हैं वो आज हर किसी की ज़रूरत बन चुके हैं। यूके ने ईयू छोड़ दी है और ये डील भारत के साथ की है एफटीए, और ईयू को और नाटो को भारत का जवाब है कि भारत से पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। तो मोदी जी ने यूके जाके ईयू और नाटो को जवाब दिया है कि तुमने भारत पे सैंक्शंस लगा के गलती की है। अब भारत ने यूके के साथ एफटीए डील करके ईयू के मुंह पे तमाचा मारा है। और आज के टाइम में भारत बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आज सारे देशों को भारत की ज़रूरत है। और यूके के साथ एफटीए डील होते ही यूके के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को गले लगा लिया और थैंक यू बोला, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि आज भारत हर देश की ज़रूरत बन चुका है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। के पीएम मोदी एक बार फिर से यूके की यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वर्ल्ड टूर किया उन्होंने, स्पेशली अगर 5 नेशंस की बात की जाए, और अब एक बार फिर से हमें यूके की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दिया और वहां पर भी जाकर अगर देखा जाए तो बिजनेस डील्स बहुत ज़्यादा कह लें कि एंटरप्रेन्योरशिप्स की बातें करते हुए दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम गए हैं और एक बहुत बड़ा मिशन लेके गए हैं। आपने इससे पहले ये पिछले 15 दिनों में जो एक डेवलपमेंट चल रही थी, नेटो की चीफ की तरफ से थ्रेट करना इंडिया को, चाइना को थ्रेट करना, फिर इंडिया को थ्रेट करना कि आपने रशिया से जो है वो पेट्रोलियम मंसूबात जो हैं वो नहीं लेनी, उसका हम आपके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो लगा देंगे। फिर तो इसी विज़िट पे एक तो नेटो को अपना जवाब देना था, यूरोप में जाके वहाँ पे अपनी जो है वो रिसेंटली एक मैंगो डिप्लोमेसी का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का, बांग्लादेश वालों ने हम भेजे थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मोदी साहब जो है वहाँ पे ये रिस्पांस जो है जो कि इंटरनली कंट्री के अंदर से नहीं बल्कि वहाँ पे जाके जो है वो ये रिस्पांस देना चाहते हैं, नेटो को भी देना चाहते हैं और यूरोप को भी देना चाहते हैं। भाई बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज़ भूल जाती है। और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इस दौर के अंदर बात ही सारी इकॉनमी की है। इकॉनमी होगी, पैसा होगा आपकी पॉकेट में तो आप आंखें दिखाएंगे। हम किसी मुल्क को बाइकआउट करेंगे तो चलेगा, हम किसी मुल्क को बाइकआउट करेंगे, भाई दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है, हम तो दुनिया का बाइकआउट नहीं कर सकते। देखिए स्टेट का भी फ़र्क होता है। जिस स्टेट में हम ये खड़े हुए हैं तो हमें लोगों की ज़रूरत है, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है,
ना हमारी इकॉनमी में इतनी जान पड़ी हुई है, ना हमारी और किसी चीज़ में है, ना हम किसी कंट्री को कोई चीज़ दे सकते हैं। और आपने शुरू में क्वेश्चन किया था कि मोदी इस वक्त यूके गया हुआ है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यूके गोरे हुकूमत करके चलेगी इंडिया पे। अब इंडिया जा रहा है गोरों पे हुकूमत करने। उनकी तमाम क्रिकेट की टीम्स मेंस वुमेन से लेके अंडर 19 से लेके सारे यूके हैं। अब पीछे एक प्राइम मिनिस्टर बचा था, वो भी यूके पहुँच गया है। तो भाई इन्होंने चारों तरफ से मुझे लगता है उन्हें घेर लिया है। There is new ranking of passports, world passports, most powerful passports of 2025. आपको हम रैंकिंग बताएंगे वन बाय वन। मोस्ट पावरफुल 10 पासपोर्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ इन 2025। क्या हम पहले उस पर बात कर लें या हम आपको पहले ही बताएं कि वो कौन से पासपोर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत हाई जंप किया है? तो मैं आपको ये बताई दूं कि एक कंट्री जिसने बहुत हाई जंप किया है और वो 10 नंबर ऊपर आया है, अच्छी रैंकिंग हुई है, वो है भारत। इंडिया के पासपोर्ट ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और 10 पॉइंट्स जंप करके ऊपर आया है। आप देखिए ये एक बहुत बड़े आप कह लें विक्ट्री है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी विन। बिल्कुल, मैं तो ये समझती हूँ कि ये बहुत वो है। फ्रॉम 85th इंडियन पासपोर्ट फ्रॉम 85th टू 77th प्लेस ये जंप किया इंडिया ने। और इसमें कहा है कि मोस्ट ऑफ एनी कंट्री इन द पास्ट 6 months, ये जो सबसे ऊपर आने वाले चंद पासपोर्ट्स हैं उसमें भारत का पासपोर्ट है। पिछले 6 महीनों में ये ऊपर आया है, जिसमें 85th नंबर से 77 पर आया, तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं ऊपर आने की बात की जा रही है। तो जी आपको पाकिस्तान के पासपोर्ट की बता दें, एज यूजुअल जो लास्ट के 4 पासपोर्ट्स हैं उसमें जो है वो आ रहा है। और जो नीचे से चौथे नंबर पर आया है, नीचे से चौथे नंबर पर, बॉटम से 4th नंबर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट है। और उसके अंदर उसके बाद 3 कंट्रीज़ और है। मेरा ख्याल है एक आधा प्लेस ये और नीचे गिरी है, पहले 4th था, अब शायद 3rd पर है। और उसके नीचे यमन, सीरिया और इराक, यही 2-3 कंट्रीज़ तरह के हैं। सोमालिया, सीरिया और यमन और इराक, इनमें से कोई कंट्रीज़ जो हैं वो नीचे हैं पाकिस्तान से। बाकी जो है वो पाकिस्तान बस देख लें। मतलब अच्छा, पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था कि सोमालिया, यमन और इराक के साथ होता था, नीचे होता था काफ़ी अर्सा पहले, लेकिन ये नहीं होता था कि इस हद तक हो जाए कि सोमालिया, यमन और इराक आखिरी लाइनों में आए। अफ़गानिस्तान भी ऊपर। मैं आपको ना इसकी रैंकिंग बताऊंगी और आपको इससे पता चलेगा। पहले हम बात के लेते हैं कि फर्स्ट 10 पावरफुल पासपोर्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड इन 2025। नंबर 1 पर एज यूजुअल लास्ट टाइम भी यही पासपोर्ट नंबर 1 पे था और वो है सिंगापुर। वाओ, बिग क्लैप फॉर सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट ही पहले नंबर पर आया है।